हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ खजराना मंदिर से। और हम खजराना मंदिर क्यों आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज मिशी का कराना है हम लोगों को तुलादान। मतलब तुलादान जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, मतलब एक तरफ मिशी रहेगी और एक तरफ तराजू पे आपको मतलब जो भी चीज़ दान करनी हो। तो हमने गणेशा से बोला था कि जब मिशी हो जाएगी तब हम उनको तुला दान करेंगे। मतलब मिशी मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय, मैं जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, जैसे मेरे यूट्यूब फैमिली को नहीं पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मतलब एक्सट्रीम वाला ऐसा था कि बस बचूंगी ही नहीं, ऐसा वाला सीरियस थी। तो मैं, मेरी माँ और मतलब मेरी सासू माँ और पांडे जी हम आए थे जस्ट हॉस्पिटल से। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई थी उसके बाद हम आए थे, जब मैं सीरियस थी आफ्टर मतलब प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में, तब हम यहाँ आए थे। तब हम तीनों ने एक साथ देखा था वो चीज़ और तुरंत हमारे मन पे आई थी कि जो भी होगा उसके बाद हम उसका तुला दान करवाएंगे। और मिशी का जैसे ही मुंडन हुआ उसके बाद मिशी को हम मंदिर ले जा सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग ने ये सोचा था कि मिशी का जो भी चीज़ है, क्योंकि बहुत मतलब कहते हैं ना, जो बहुत मन्नतों के बाद हमारी लाइफ में मिशी आई है, बहुत मन्नतों के बाद। मतलब इतनी जगह कहते हैं ना कि इतनी जगह मन्नत मांगी है ना कि अब आप देखते जाना कि जो जो चीज़ हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि कहाँ कहाँ उसकी मन्नत थी, तब वो हम लोग की लाइफ में आई। और यहाँ पे ना पांडे जी को खड़ा करके वेट किया गया, तब उसमें से मिशी के उतना, फिर बाद में पांडे जी का खड़े होकर वेट किया गया, फिर उसमें से मिशी का वेट माइनस करके, क्योंकि मिशी खड़े होकर वेट नहीं ले रही थी। एंड फिर फाइनली पांडे जी को देख के उसका भी मन हो गया कि नहीं, मैं वेट कर ही लेती हूँ, क्योंकि उस वेट के अकॉर्डिंग हम सामान लेंगे। आप उससे ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि हम लोग ने जितना मिशी का वेट था तो वो तो बहुत ही कम मिशी का वेट था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने और भी ज़्यादा ले लिया। और वैसे आते तो पूरी फैमिली के साथ हैं, बट क्या करें, सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पे हैं, तो अब हम दोनों ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग सब लोग देख रहे थे, सब लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं। ये सब चीज़ बहुत बड़ी है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, इतना सब कुछ करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब ये मैं आपको बता दूं, मतलब मिशी तो बहुत कम वेट किया, बट फिर भी हम लोग ने 13-14 ले लिया था, 13-14 kg ले लिया था, क्योंकि अब मतलब ज़्यादा ही ले लो, मिशी तो बहुत कम वेट की हो रही थी 2 years के अकॉर्डिंग। और फिर जैसे मैं हमेशा गणेशा को चढ़ाती हूँ रोज़ में धूप वो करके मेरा मतलब रहता है। और छोटा वाला हम लोग ने इसलिए करा लिया था कि ये पूरा हम लोग अंदर ही दे देंगे। उन्होंने बोला कि आप ऐसा भी करा सकते हो कि एक छोटा करा लो, बाकी इतना। और ये जो बाकी था टोकरी में फूल था, 2 फूल थे, मतलब माले थे बड़े बड़े, नारियल और ये प्रसाद। और फिर भैया लेके जा रहे थे, क्योंकि भैया ने बोला था चलिए हम आपको सब चीज़ करा देंगे अंदर। तो भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे भैया थे। तो ये अच्छा था, हम लोगों के साथ एक प्रॉफिट था कि भैया ने हम लोग की बहुत हेल्प की, अंदर लेके गए, अंदर मतलब पकड़ के, क्योंकि मैं प्रसाद ली हुई थी और वीडियोज़ बना रही थी। और भैया बोले कि आप चलिए मैं आपके अंदर वीडियोज़ वगैरह भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर दूँगा और आपको अच्छे से दर्शन भी करवा दूँगा। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि आज तो मतलब जिनका तुला दान वगैरह रहता है उनको अंदर एंट्री मिल जाती है। मतलब ऐसा है कि आप अंदर जाके, क्योंकि प्रसाद बहुत ज़्यादा रहता है, तो अंदर एंट्री मिल जाती है और आपको प्रसाद चढ़ाने को ईजी मिल जाता है। अब आपको मैं तुला दान की सारी प्रोसेस भी दिखाती हूँ कि सारा वो कैसे होता है, उसका पूजा वगैरह क्या कैसे होता है, वो भी आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रणाम किया। और सच बताऊँ गणेशा, जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो मतलब मेरी सारी होप ख़त्म हो चुकी थी जब मैं यहाँ पर आई थी। बहुत सारी जगह, मतलब ऐसी ऐसी जगह मैंने सर माथा टेका है ना कि शायद मैं आपको बता नहीं सकती। सब लोग बोलते हैं ना, इतना प्यार, तुम्हें इतना प्यार करते हैं ससुराल वाले, तुम्हारी मिशी को इतना प्यार करते हैं। शायद उन्होंने देखा है जब मैं ना बच पाना जिसको बोलते हैं ना, उस कंडीशन से वो सारे लोग मुझे बचा के लेके आए हैं। जिनको नहीं पता है ना, मैं बता दूं कि उस कंडीशन से मुझे और मिशी को बचा के लेके आए। और मैं ये चीज़ बताते बताते ना बहुत इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सारे वो सीन याद आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। मतलब सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मतलब 3rd मंथ की प्रेगनेंसी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे 4 मंथ का मिसकैरेज भी देखा है। तो मतलब यार ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ देखा है मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ, मेरी बहुत सारी चीज़ें। और मैं एक बहुत प्राउड से कह सकती हूँ, मैं बहुत प्राउड बहू हूँ कि मेरे ससुराल वाले हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और मतलब ये प्रोसेस शायद बहुत बड़ी चीज़ थी हम लोगों के लिए, बहुत मतलब शायद उसको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। और जब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे ना, तो वो सिर्फ मेरा मन जान रहा था कि मतलब कैसी चीज़ है। और एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोग का था ना, जो हम लोग ने मैहर पे करवाया था मुंडन, वो भी जब मेरा मिसकैरेज हुआ था उसके बाद मेरे को मेरे ससुर जी और मेरी माँ लेके गए थे कि चलो तुम्हें दर्शन करा देते। और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी ना, वहाँ रो रो के पापा बोले थे कि हम यहाँ पे लेके आएंगे, तुम परेशान मत हो, हम प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत मतलब मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऑल टाइम ऐसे खड़े थे ना। और सिर्फ भगवान जी के अलावा, तुम सब लोग मुझसे पूछते तुम इतने भगवान भगवान क्यों करती हो, क्योंकि मैंने देखा है मेरे कठिन, जो कहते हैं ना कि एक वक्त होता है उसके बाद आपको पता चलता है कि कौन आपका है। तो मेरी फैमिली और मेरे भगवान के अलावा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं था। और इतनी छोटी उम्र में ना भगवान भगवान करती हूँ ना, क्योंकि मैंने इतनी छोटी उम्र में ही देख लिया है कि मेरे परिवार के अलावा और मेरे भगवान के अलावा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं था। और ये वीडियो बनाते बनाते मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़। और मिशी का जो मुंडन है ना सेकेंड, वो भी यही था कि हम लोग, जब मेरा मिसकैरेज हुआ था उसके बाद हम लोग उज्जैन गए थे दर्शन के लिए। तो पंडित जी ने बोला था कि हम लोग मिशी को यहाँ पे भी लेके आएंगे। और बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ हम लोग ने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना माथा टेकना, 5 साल में सिर्फ मैंने अपने लोगों को
खुशी दिखाई है, जो उसके पीछे की चीज़ है ना वो मैंने कभी दिखाई नहीं। अब शायद मैं इस फील्ड में आ गई हूँ कि थोड़े बहुत चीज़ मैं आप लोग से बोल देती हूँ, बता लेती हूँ, पर जैसा इंसान शायद दिखता है ना वैसे बहुत सारी हिडन चीज़ें होती हैं। और पापा ने इतनी सारी मुश्किलों से निकाला है, और बस अब सब ठीक रखना पप्पा, इतना ही चाहिए, मतलब इतना किया है ना तो बस इतना करना कि अब बस ठीक रखना बस। और मिशी यहाँ पे बैठ गई थी, बहुत मुश्किल से बैठी थी, वो तो बैठ ही नहीं रही थी। और यहाँ पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई, बहुत अच्छे से पूजा करवाई। और यहाँ पे वो माला अर्पण कर रहे थे, और फिर उसके बाद मिशी को माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो मिशी मना करी थी कि नहीं नहीं हमें नहीं पहनना है। पांडे जी को दिया कि आप पहना दो, बट मिशी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, मिशी यहाँ बैठना भी नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पे आप उसको वो करेंगे बोल रहे थे हम लोग से, आप दोनों तरफ हाथ पकड़ लीजिए। और भैया मतलब जो हम लोग के साथ आए थे ना शॉप में जो थे, वो भी आए हुए थे, वो बहुत अच्छे, मतलब उनके पास से हम लोग हमेशा प्रसाद लेने लगे हैं, क्योंकि अब हमेशा हम लोग आने लगे हैं, तो वो बहुत अच्छे पहचान के हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग ऐसे ऊपर नीचे कर रहे थे, मतलब ऐसे करके फिर वो छोड़ते हैं तुलादान के लिए, ऐसे करके। और जितने भी लोग लेके आ रहे थे ना वो सब लोग एक एक दो दो महीने के बच्चों को लेके आते, पर हमारे साथ ऐसा केस था ना, जब तक मिशी का मुंडन नहीं हुआ तब तक हम लोग मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते थे मिशी को, तो इसलिए हम लोग ने इतने दिन वेट किया, मतलब 2-2.5 साल आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद हम अंदर आ गए थे दर्शन के लिए। और इतना आपको पता है, मैं मिशी को मतलब इतना बड़ा जिसको सौभाग्य बोल सकते हैं, मिशी को रंजीत बाबा के भी दर्शन एकदम अंदर से मिले थे। और यहाँ पे खजराना में भी गणेशा के जो दर्शन थे वो भी मिशी को एकदम अंदर से, मैं आपको उसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी, उसका वीडियो नहीं है क्योंकि हम लोग उस समय पूजा कर रहे थे। ये चांदी के जो सामने गणेश जी बैठे थे ना, वो चांदी के गणेश थे, और उनका भी हम लोग ने बहुत अच्छे से पूजन उन लोग ने करवाया। और वो सारा प्रसाद यहाँ चढ़ा, और साइड में ये माता है। और यहाँ पे थोड़ा VIP पास बन गया, बट ये था कि आपको तुलादान मतलब जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को एंट्री मिल रही थी, बाकी यहाँ पे VIP एंट्री हो गई है, वहाँ पे नॉर्मल एंट्री है। मैंने तो मतलब जब मैंने आज से फर्स्ट टाइम गणेशा की पहली बार दर्शन किए थे खजराना में 7-8 साल पहले, तो मैंने गणेशा को छू के अंदर से पहले गेट था वहाँ से हम लोगों ने दर्शन किए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में, जैसे मैंने महाकाल में भी महाकाल को छू के दर्शन किए, ममलेश्वर मंडलेश्वर में भी। तो कब जो पहले हो जाता था ना, अब तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, हर जगह बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हो गई हैं। यहाँ की मेरी बहुत पुरानी पुरानी फ़ोटोज़ हैं, मतलब 8-8 9-9 साल की पुरानी फ़ोटोज़ हैं, मतलब जब मैं कॉलेज टाइम की थी तब की। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, जब ये सब यहाँ जब आती हूँ तब बहुत सारी मेमोरीज़ एकदम पूरी एकदम फिर से रिपीट हो जाती है, वो कहते हैं ना रिकैप हो जाना, बस वही हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा दर्शन कर रही थी और फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। आज मैंने बहुत सारी अपनी मन की बात शेयर कर दी, क्योंकि शायद ये जो वीडियो था ना बहुत इमोशनल था, मतलब इमोशनल आई मीन कह सकते हैं कि वो वक्त याद दिला देता है कि हम लोग ने ये क्यों करवाया। आज फिर जब हम लोग ने घर में बताया कि हम लोग को करवाना है, तो हमारे घर में सब लोग ने ये बोला कि आप लोग मतलब घर में मम्मी पापा ने बोला कि जल्दी ही करवा लेना। फिर यहाँ पे मिशी ना हाथ में कलावा बनवा रही थी, क्योंकि मिशी को भी बहुत पसंद है अब ये सब करवाना। उसको मैं अपने ये सब स्पिरिचुअल्स वगैरह सिखाती रहती हूँ कि नहीं वो सब इन सब चीज़ों में रहे और सब चीज़ों को जाने और समझे। वो बहुत ज़्यादा करना भी पसंद करती है, और हम लोग उसको सिखाते भी रहते हैं। फिर हम लोग ने सब जगह यहाँ प्रणाम वगैरह किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और पांडे जी की स्माइल आप देख के समझ सकते हो, क्योंकि वो वक्त हम लोग ने ना साथ में काटा है बहुत, मतलब बहुत। एक ना जितना अगर वाइफ़ को तकलीफ़ होती है ना, तो वो हस्बैंड के फेस में दिख जाता है कि वाइफ़ को तकलीफ़ है, या हस्बैंड को तकलीफ़ होती है ना तो वाइफ़ के चेहरे पे दिख जाती है कि तकलीफ़ है। तो जब मैं तकलीफ़ में थी ना, मुझे वो उन्होंने वो उस तकलीफ़ में देखा है, इसलिए उनका फेस में आज जो सुकून था ना कि नहीं यार हम लोग ने आज जो हम लोग ने भगवान जी से बोला था वो हम लोग ने कर लिया, एक बहुत बड़ा काम। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिशी को शीतला माता जहाँ है वहाँ पर हम लोग को दर्शन करवाना है। वहाँ पर मिशी का मन्नत थी, मतलब माथा टेकने का, मैंने झूले के लिए बोला था। तो जैसे ही मिशी हुई थी ना, पांडे जी ने तुरंत जाके वहाँ पे चांदी का झूला चढ़ाया था। तो इतनी जगह मन्नत है ना कि अगर मैं आपको बताने लगूंगी तो आप लोग सोचोगे कि मतलब कैसे मन्नत। सच बताऊँ, मिशी हमारे जीवन में बहुत मुश्किलों से आई है, बहुत बहुत मुश्किलों से आई है। मिशी का आना बहुत, मतलब क्या बताऊँ कि उसको लिए शायद वो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि कैसे हम लोग ने पाया। बहुत सारी आज की प्रेगनेंसी बहुत टफ हो गई है, सिर्फ शायद मेरे लिए नहीं, वो बहुत सारी आज की जो न्यू मॉम्स होंगी वो समझ सकती होंगी इस चीज़ के लिए। तो पर यही है कि पापा को थैंक यू, जितना भी दिया उन्होंने बहुत दिया और बहुत किया है मेरे जीवन के लिए। फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा बैठे हुए थे कि थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि मंदिर में थोड़ा बैठना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराई, ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कराई क्योंकि आज हम लोग को टाइम से भी निकलना था। हम लोग यहाँ पे भी देखो, एक बच्चे भी तुलादान चल रहा है, पर वो छोटा सा था, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे। और इनफैक्ट ना 1-1 2-2 महीने के बच्चे को सब लोग लेके आते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि जो बर्थ के बाल होते हैं उनको लेके, मतलब अगर मंदिर में आप जाओ तो फिर वहाँ से मुंडन करवा के आना चाहिए। और हम लोग यहाँ फर्स्ट तो ये था कि हम लोगों को माँ शारदा में ही मुंडन करवाना था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, और मिशी को हम लोग बोल के लेके आए थे कि तुम्हें कुछ दिलाया जाएगा। और मिशी को आप ये सोच सकते हो कि उसको भूल जाए, पॉसिबल ही नहीं है बाबा, पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी बहुत सारे खिलौने लगे हुए थे, और मिशी मतलब आप खिलौने के कलेक्शन सोच भी नहीं सकते, इतना
खतरनाक उसके पास खिलौने का कलेक्शन है। और बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब सबका अपना अपना पेरेंटिंग होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी, सबकी अपनी अपनी पेरेंटिंग होती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे खिलौने देखी और फिर मैं मिशी को ले गई, मिशी पांडे जी के पास थी और फिर फाइनली मैं उसको यहाँ शॉप पे लेके आई। और बहुत सारे पेरेंट्स कम खिलौने दिलाते हैं, बट मुझे बहुत शौक है खिलौनों का कि मिशी के पास मेरे हर टाइप के खिलौने हों, हर तरह के, अच्छे से अच्छे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। पांडे जी को भी बहुत शौक है, क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत किया। हम और पांडे जी हमेशा कभी कभी बात करते हैं, मेरे पास कितने खिलौने थे, आपके पास कितने खिलौने थे, हम लोग ऐसे बात करते हैं, मतलब याद करते हैं वो चीज़ कि मेरे पास झोला झोला भर के दो तीन तीन झोले मेरे पास खिलौने थे, वो चीज़, ये पास ये था, आपके पास ये था, हाँ मेरे पास ये था, मेरे पास ये था। हम लोग ऐसे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सेम कहते हैं ना कि जब आपके मतलब मेरे और पांडे जी में 3 इयर्स का फ़र्क है, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें रहती हैं, मतलब वो हम 19s वाले किड्स हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम लोग वही सब चीज़ सोचते हैं और हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग मिशी को जितना अच्छे से अच्छी पेरेंटिंग दे पाएँ, उसका बचपन जितना से अच्छा बना पाएँ, बस वही कोशिश करते हैं। तो मुझे डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने मिशी को बोला कि आप ये डॉगी ले लो, तो उसकी ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं रहती कि मुझे ऐसा चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, अगर उसको दे दिया तो उसने पकड़ लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें उस पसंद करने के लिए कोशिश करी थी। उसके लिए फ्रूट्स वाला मुझे बकेट दिखा कि फ्रूट्स देख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ मुझे दिख रही थी। और अंकल की शॉप में बहुत सारा सामान था, थोड़ा महंगा था बट इट्स ओके, चलता है, क्योंकि मिशी को बोल दिया था नॉर्मल जो यहाँ पे लगाते हैं वो थोड़ा उस हिसाब से महंगा देते हैं, बट कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि उनको भी रेंट वगैरह देना पड़ता है और यहाँ का रेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और मिशी को ऑटो याद दिख रहा था कि उसको ऑटो लेना है, मतलब उसको अलग मैंने बोला कि आप डॉग ले लो, बट उसको ऑटो को समझ में आया, तब देखो वो क्या लेके जाती है। और फ्रूट्स का ये बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप मम्मा होती है सब आप ले सकते हो, उसमें बच्चे आपके फ्रूट्स वगैरह पहचान सकते हैं, अच्छा रहता है। ये फ्रूट्स वाले और अल्फ़ाबेट्स वाले या नंबरिंग वाले, ये सब चीज़ आप ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ मतलब मैं लेती रहती हूँ ये सब, तो बच्चों के लिए भी उनके पास भी कलेक्शन बनता रहता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सब मिशी के साथ खेलना। मैं हर टाइप के खिलौने लेके कलेक्ट करती हूँ। और मिशी को देखो पॉलिथीन मिल गई थी उसकी, और मिशी को अब लेके चलना था, तो भाई उसकी पॉलिथीन वही लेगी और कोई नहीं ले सकता उसकी पॉलिथीन। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मिशी परमानेंट बैग वगैरह लेके निकलती है, इफ़ यू नोटिस। मम्मा ने लिया है, मम्मा ने वॉच पहनी है तो मिशी भी वॉच पहनेगी, मम्मा ने शूज़ पहने हैं तो मिशी भी शूज़ पहनेगी, बैग लेगी ऑन गॉगल्स, मतलब सेम टू सेम, टू कॉपी मम्मा की करना है, सेम मम्मा की जैसे, एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट नेल पेंट का कलर भी सेम होना चाहिए, जिस कलर की मम्मा ने लगाई है उसी कलर की होनी चाहिए, मतलब दूसरी नहीं होनी चाहिए। इफ़ अगर मम्मा ने सूट पहना है तो मम्मा के जैसा सूट भी पहनना है, अगर मम्मा ने जीन्स पहना है तो मिशी जीन्स पहन सकती है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और पांडे जी अब लेके मिशी को रेडी करेंगे और उसके बाद अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो इसके बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज के साथ बहुत सारे इमोशंस मैंने आपके साथ शेयर किए और कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हुए ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मिशी का तुलादान बहुत अच्छे से हो गया, और मन्नत अगर आप यहाँ पे आके मांगो ना तो ज़रूर पूरी होगी। और मिशी को बहुत अच्छे से अंदर जाके दर्शन मिला, और ये लाइव है मेरे साथ, मतलब जो प्रमाण कहते हैं ना जिसको, प्रमाण। तो यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ मांगा और पापा से मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ, मतलब जीवन में मैंने सब कुछ जिसको बोलते हैं ना मैंने इनसे पाया है। तो आप आके अगर कभी भी आपके कोई काम रुका ना तो आप यहाँ पे आके एक बार सर ज़रूर झुकाना। आपको ये जो जीता जागता सबूत है ना जो मेरे हाथ में, ये है मेरे लिए मेरी लाइफ चीज़, मेरी ज़िंदगी जिसको बोलते हैं ना, मेरी ज़िंदगी लौटाई है इन्होंने। मतलब मेरी लाइफ में कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में जिन जीवन में सांसें नहीं थी, जिन उन्होंने मेरी सांसें लौटाई है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉग हो गया है अब ये वाला। सो बहुत थैंक यू पापा हर चीज़ के लिए, हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए। जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत सारा टाइम हम लोगों ने गंदा गंदा स्पेंड किया है, और अच्छी चीज़ों को लेके खुश रहिए। पापा से यही विशेष, सबकी विशेष पूरी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।